सब में आरक्षण 50%, निकाय चुनाव हो, पंचायती राज हो, सब में तो 50% दे चुके हैं पहले से 2007 से। उसको हम झुनझुना के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने बना दिया। क्या सरकार कोई अध्यादेश ला करके राम मंदिर बनवा दिया? देश में शराबबंदी के लिए भी बोलेंगे, जाति गणना के लिए भी बोलेंगे, महंगाई पर बोलेंगे। उस तिरंगे के लिए हम सभी मर मिटने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपाई लोग में ही देश प्रेम है और बाकी लोग सब है जो आतंकवादी है। धीरे धीरे हम लोग अपना तर्क से तीर निकालेंगे और ऐसा तीर चलावेगा इस बार नीतीश कुमार कि मोदी जी के नाभि में रावण की तरह लगेगा और वो धराशायी हो जाएगा। ग्राउंड लेवल पर ही है, वो कितना प्रचार कर ले, टीवी दुनियादारी जितना लगाना है ताकत, लेकिन जनता सब बात को समझ रही है। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में जदयू कार्यालय पे है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं। लखीसराय जदयू के जिला अध्यक्ष हैं और बड़ा चेहरा है, एक लंबी राजनीतिक अनुभव रखते हैं और आज कार्य करने के बैठक का अंतिम दिन था जिसमें ये शामिल थे। कई मुद्दों पे बात करेंगे इनसे। सबसे पहले सर, आपका नेशनल दस्तक बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 3 दिन से आप लोग मीटिंग में शामिल थे, क्या मंत्रणा हुई 2024 में? क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि नीतीश कुमार ने बोला है जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे, चाहे हमारा चेहरा हो या नहीं हो। क्या लगता है 24 की तैयारी के लिए क्या सब मंत्रणा हुई है? देखिए, पहले तो 3 दिन की बैठक में फर्स्ट दिन राज्य कार्यकारिणी की बैठक था, जिसमें प्रदेश के सभी जो भी पदाधिकारी थे उनके साथ बैठकर मंत्रणा हुई और 3 तारीख को दोनों मिलाकर के बैठक हुई, जिसमें ये तय हुआ है कि 2024 आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे हिंदुस्तान में एकजुटता करेंगे। सभी विपक्षी जितने भी हैं उनको एक साथ जाकर बातचीत करेंगे और जो उनका जो विजन है 2024 का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में जिस तरह का वो अफवाह फैला करके महंगाई बढ़ाया है, आज गैस सिलेंडर का देखिए हर चीज़, और जो भी सरकार की संपत्ति है उसको निजीकरण किसी सामंतवादी पूंजीपतियों के हाथ में दिए, उसको लेकर के पूरे देश में जितने भी विपक्ष हैं सभी से बातचीत करेंगे कि ताकि आने वाला 2024 उनको रोक सके, उनको मात दे सके। यही पर मंथना हुआ। आज भी नेशनल काउंसिलिंग का मीटिंग था, इसमें तय हो गई कि मुख्यमंत्री जी, आपने 17 साल बिहार को जो सेवा किए, जिस तरह से विकास किए बिहार में, यही छवि और निष्पक्ष भाव से सभी को लेकर के, कोई जाति पाति नहीं, कोई भेदभाव, बिना भेदभाव का जो पूरे बिहार में जो विकास हुई, उनके देश में उनकी चर्चा हुई, उसी के लेकर के नेशनल काउंसिलिंग में ये तय हो गई कि 2024 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में घूम करके जितने भी विपक्षी हैं उनसे बात करेंगे। उनसे बात करने के बाद आने वाला दिन 2024 है, कैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को रोका जाए, इस लेकर के उनको अधिकृत कर दिया गया है। सर, कई पोस्टर दिख रहे हैं, आप भी कैमरा में देख सकते हैं कि जदयू कार्यालय पोस्टरों से पटा पड़ा है और बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में लिखा है आश्वासन नहीं सुशासन, मन की बात नहीं काम की बात। जो बिहार में हुआ है, जो प्रदेश में हुआ है, वह अब देश में होगा। तो कई सारा कहीं ना कहीं आपको पोस्टर में जो दिख रहा है, क्या लगता है कि एक बड़ा संदेश आज की मीटिंग से पूरे देश में जाने वाला है? ये संदेश होना चाहिए, देना चाहिए भी, जुमला नहीं हकीकत। ये हकीकत है। कहीं आप बिहार में आप देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में 17 साल में आज पटना को देखिए, हर गांव को, एक छोटा छोटा गांव को जोड़ने का काम किए, 7 निश्चय में हर नल जल, गली नली, बिजली, इस तरह का जो सड़क का निर्माण किए, ये हकीकत है, जुमला नहीं है। और ये बिहार पूरे हिंदुस्तान को सीख देगा कि बिहार में जो काम हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चला है,
यही चीज़ पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, बिना भेदभाव का। सब एक सवाल सर मैं पुट करना चाहूँगा। क्या? जब चुनाव आती है तो बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलती है इस हिंदू मुस्लिम की कार्ड। क्या लगता है कि उसका तोड़ क्या जातीय जनगणना हो सकता है जो बिहार में लागू हुआ है? हाँ। पूरे देश में जातीय जनगणना को आप लोग प्रोपेगेट करेंगे? एकदम ये सही सवाल आपका है कि जिस तरह से बिहार में जिस टाइम जातीय गणना का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए, जनगणना नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं बीजेपी के लोग भाग गए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वसम्मति से हमारे जिसके साथ आज गठबंधन हुए उन्होंने निर्णय लिए, जाकर हालांकि प्रधानमंत्री जी से मिले लेकिन वो नकार चले गए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने खर्चे के दम पर जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिए हैं और ये जातीय जनगणना बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो भाग रहे हैं। अगर जातीय जनगणना होता है तो जातीय जनगणना होने से उनका हिंदू मुस्लिम का समीकरण बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा, बिल्कुल बिगड़ जाएगा, वो साफ बिगड़ रहे। उस देख रहे हैं कि अगर हम बिहार से शुरू करवाते हैं, अगर पूरे देश में हुआ तो हमारा जो हिंदू मुस्लिम का जो अफवाह फैला करके वोट समेट लेते, वो होने वाला अब नहीं है। सब सजग हो गए हैं और हिंदू मुस्लिम भी लड़ने वाला नहीं है। और हमारे जो नेता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो सभी वर्ग समुदाय को लेकर चलते हैं, सेकुलरम है, कभी देखे नहीं कि उनका कोई भेदभाव। हर अल्पसंख्यक के लिए बिहार में कितने काम किए हैं। बिहार में कई काम है नीतीश कुमार जी के जिसको अक्सर जदयू प्रचारित करती है, शराबबंदी को प्रचारित करती है। शराबबंदी भी एक कहीं ना कहीं पूरे देश लेवल पे बात हो सकती है। और लड़कियों को महिला सशक्तिकरण की बात बिहार में आपको देखने को मिलेगी। लड़कियों को साइकिल देना, पोशाक देना, स्कूल से जोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना। अभी भी कई सवाल हैं क्योंकि गुणवत्ता में अभी भी सुधार नहीं हो पाया है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन लड़कियों को जिस प्रकार से पोशाक साइकिल दिया गया वो पूरे देश के लिए एक नज़ीर बना। क्या इन सब कामों को आप लोग प्रचारित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो सामाजिक सुधार, समाज के सुधार के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी, जो दहेज प्रथा, इस सब पर जो रोक लगाया है, इसकी प्रचार हो रहा है। शराबबंदी कितना बिहार में कारगर हुआ है। अभी तो कुछ देर पहले कई स्टेट का लोग यही डिमांड कर रहे हैं, तमिलनाडु हो और कई जगह है कि नहीं भाई शराबबंदी होना चाहिए। तो और खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभाग में 35% का आरक्षण। आप देखते हैं पुलिस में कितनी लड़कियां हैं, सब विभाग में 35% दिए हैं। उसके बाद और विद्यार्थी के लिए, लड़कियों के लिए खासकर जो साइकिल चलाए शुरुआत किए, उसके बाद आज मैट्रिक में 10,000, इंटर में 25,000, ग्रेजुएशन कीजिए 50,000। तो आप गार्जियन को 1 रुपया खर्च नहीं लग रहा है पढ़ाने में। अगर सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं गरीब के बाल बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, और ख़ास करके इस बार देखिए बीपीएससी हो जो भी ऐसा एग्ज़ाम होता है उसमें दरोगा के बहाली में देखिए बहुत सी लड़कियां निकली है। कुल गरीब गुरबा का, कोई हल जो किसान है, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई कुली है, उसका बेटा बेटी दरोगा में निकला है। और बीपीएससी मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां महिला पुलिस की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक बेटियां बिहार में पुलिस में काम कर रही है। बिल्कुल, ये भी एक बिल्कुल है। ये भी सीख लेना चाहिए। जब हम लोग बराबर हैं और बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब में आरक्षण 50%, निकाय चुनाव हो, पंचायती राज हो, सब में तो 50% दे चुके हैं पहले से 2007 से। तो ये एक आपका कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि महिलाओं को अधिकार देके महिलाओं को आगे करके आप लोग। बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास कई ऐसे विजन हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ को दिखा सकते हैं कि हमने बिहार में ऐसा किया है। अगर पूरे हिंदुस्तान में वो विजन लागू हो तो हमको नहीं लगता है कि नीचे तबके के लोग हैं हम लोग के बराबर में आकर के एक जैसा वो खाना खाएंगे, एक साथ चलेंगे, एक जैसा समाज में रह पाएंगे। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास हम बीजेपी पर बात करेंगे। बीजेपी मुस्लिमों को टाइट रखती है, जनता को यही चाहिए। और टीवी और अखबार लगातार प्रचारित करती है। जब से आपका सरकार बना है आरजेडी के साथ में, मानो जंगल राज बाउंड्री पे खड़ा था। जैसे ही आरजेडी के साथ आए कूद गया, बिहार में जंगल राज हो गया। उससे पहले बीजेपी के साथ आप थे तो मंगल राज था। ये जो टीवी और अखबार का कंस्पायरेसी है,
जो SC ST OBC माइनॉरिटी की सरकार होती है जहाँ पे उसको डिफेम करना, इस कंस्पायरेसी से आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये तो नेशनल चीज़ है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने अभी अभी नेशनल काउंसिलिंग में बोले कि पहले आप देखे होंगे कि बीजेपी इसके पहले जहाँ भी मीटिंग करते थे 100-200 लड़का जाता था, मोदी मोदी करने लगता था, लेकिन वो चीज़ अब घटा, क्योंकि आज बिहार में आप देखे होंगे अग्निवीर, इसमें कितना नुकसान हो नौजवान, कितना अग्निवीर बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। 4 साल के नौकरी, और उसका बीजेपी का स्टेटमेंट आया था कि उसके बाद 4 साल के बाद हम लोग अपना ऑफिस में सुरक्षा गार्ड या अपना गार्ड लेके करेंगे। कितना बड़ा नौजवान के लिए आज देख रहे हैं, नौजवान बीजेपी से खपा हो चुका है। जब हमारे नेता देश घूमना शुरू करेंगे और उनके साथ नौजवान इस बार आएगा। कारण एक बार पुनः मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आप स्किप कर गए कि जो टीवी और अखबार है, बीजेपी के पास साथ क्या है? टीवी है, अखबार है, हाँ। उसके साथ CBI है, ED है, सारा इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि पूंजीपति है। कैसे लड़ेंगे? ना पूंजीपति है, कैसे लड़ेंगे? पूंजी पैसा उनके पास है। जितने भी पूंजीपति आज जो जितने भी निजीकरण किए है, रेलवे प्लेटफार्म, बड़े बड़ा कल कारखाना, ये सब देती है पूंजी वाला को, पैसा तो देते हैं, इसलिए उनका ग्राउंड लेवल पे ये बात ग्राउंड लेवल पर ही है। वो कितना प्रचार कर ले, टीवी दुनियादारी जितना लगाना है ताकत, लेकिन जनता सब बात को समझ रही है। पहले नहीं समझता था, फर्स्ट बार मैंने वो टीवी चैनल से अपने तरफ खींच लिए, लेकिन इस बार जो नौजवान जितना नौकरी गच्छे थे और नौजवानों के साथ धोखा दिए, ये पब्लिक देख रहा है। इसलिए करके उनका चैनल जितना बजाना, कुल चैनल खरीद ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जनता देख रही है कि आने वाला दिन 2024 नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सरकार को ध्वस्त कर देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाकी से अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं रामानंद मंडल जी। और इनका एक खास मैं बताता हूँ, मैं इनके यहाँ गया हूँ, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ये जनता दरबार लगाते हैं प्रतिदिन, 300 दिन, 20 साल से राजनीति में है। और दोपहर होते होते ये निकल जाएंगे, प्रदेश कार्यालय हो या जिला कार्यालय हो, और वहाँ पे जाके जनता के कामों का निष्पादन करते हैं। जमीनी नेता हैं, इसलिए जमीन से जुड़ी हुई बात करने में माहिर भी हैं। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम इंजीनियर शंभू शरण है। कहाँ घर हुआ सर? जनता दल यूथ जमुई जिला का अध्यक्ष हूँ। देखिए, जनता दल यू के सभी वरिष्ठ जितने भी प्रतिनिधि थे सभी यहाँ पे आए हुए हैं। सभी लोग के अंदर एक जोश और जुनून दिख रहा है। आज क्या लगता है कि 24 में मोदी जी को आप टक्कर दे पाएंगे? अरे भैया, मोदी जी जिस अश्मेक जग का घोड़ा छोड़े हैं वो बिहार में पकड़ा गए हैं। बिहार में लव कुश है, तो लव कुश जो है मोदी जी को पकड़ लिया। कौन पकड़ा था घोड़ा? लव कुश पकड़ा था। और उसके बाद राम को भी मूर्छित होना पड़ा था, लक्ष्मण भी गए थे, भरत भी सरेंडर किए थे, सारे लोग सरेंडर किए और उनका घोड़ा पकड़ा गया। और वो जो विश्व विजेता और पूरे भारत में सबको खा जाने का बात करते हैं ना मोदी जी और उनका कुनबा, उसको बिहार असली आईना इस बार दिखाएगा। क्योंकि बिहार में अर्जुन के रूप में श्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके सारथी के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू हैं। दोनों का तालमेल इतना तगड़ा है और उस तालमेल के चलते जो इस साल भर में जो पार्टी ग्रो किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो विश्वास जगा है, वो हमको लगता है कि हम लोग स्थापना काल के साथी हैं, तो हम लोग को जो लगता है कि जो हम लोग समता पार्टी में जो देखे थे, जो जोश आया था शुरू में, नीतीश कुमार जी ने जो कहा था कि हमारा चुनाव चिन्ह तो मसाल उस समय हम लोगों का था, कहा ये मसाल जो मेरे हाथ में है ये पूरे बिहार की जनता उसको जलाने के लिए तैयार है। और उसको प्रमाणित करके उन्होंने दिखाया 17 साल तक बिहार की जनता की सेवा करके, सुशासन दे करके। क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे चुनाव होना चाहिए। किसी मुद्दा पर मोदी जी है के हिंदू मुस्लिम पे चुनाव में बातें आ जाती है, मुद्दा पर मोदी जी है, उसको कैसे तोड़िएगा? मोदी जी को सोचना पड़ेगा इस बार। हिंदू मुसलमान का जो डंका पीटने का बात है, तो इस 17 साल में बिहार में नीतीश कुमार जी ने हिंदू मुसलमान को इतना सजग कर दिया है कि उनका कोई जादू यहाँ चलने वाला नहीं है। उसका कारण है कि जितना काम माइनॉरिटी के लिए, खासकर मुसलमान के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है,
देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, और वह भी भाजपा के होते हुए, उसके विरोध के बावजूद मुसलमानों के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उसको मुसलमान इस बार समझ रहा है। और दूसरी बात, मुसलमान जो इसलिए भी समझ रहे हैं कि अभी यूपी में उन्होंने देखा है, अभी तो बता रहे थे हमारे राष्ट्रीय बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, मुस्लिमों को टाइट रखती है, इसका तोड़ कैसे दीजिएगा आप लोग? राम जनता मंदिर को यही चाहिए, उसी में खुश रहते, जनता को क्या कहिएगा ये बताइए। हम जनता से कहना चाहते हैं, मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, कौन कौन मंदिर जितना है सब आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। हम भी हिंदू हैं, हमें भी राम मंदिर या राम से मतलब रहा है, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी महादेव को पूजते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे के धर्म को नीचा दिखा करके हम अपने माने धर्म को आगे ले जाए। इसलिए हम मुसलमानों में ये संदेश देना चाहते हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार के माध्यम से कि हम लोग वैसे लोग हैं जो सारे लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। मोदी जी लाख डुगडुगी इस बार हिंदू मुसलमान का बनाएंगे। हमारे तर्कस में ऐसा ऐसा तीर है जो समय समय पर छोड़ेंगे। जैसे अभी आप पूछ रहे थे जाति गणना, जनगणना नहीं है, जाति गणना। क्यों घबराता है इससे लोग, क्यों घबराता है? जाति गणना होना चाहिए। हर जात की क्या परसेंटेज है इस देश में, उस ढंग से उसकी सेवा करने का अवसर हमारी सरकार, जो भी सरकार होती है, उसको मिलता है। जिसकी जैसी हिस्सेदारी होगी उसको वैसा सुविधा मिलेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको क्या कहा कि हम जब उसको देखेंगे तो हर जात धर्म के लोगों को हम उसमें देखेंगे कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग अमीर हैं, सभी लोग ये हैं। गणना करने का मतलब है कि हर वो आदमी की गणना होगी जिसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। अगर वो ये सारी गणना करके ये इस बात को, चूंकि बिहार में तो आपने स्टार्ट भी करवा दिया है, स्टार्ट होने वाला भी, एक्सेप्टेंस आ गया है, तो पूरे देश में इस बात को प्रचारित करेंगे आप लोग 24 एकदम करेंगे। यदि आपकी सरकार आती है तो आप इसको एकदम करेंगे। पूरे देश में शराबबंदी के लिए भी बोलेंगे, जाति गणना के लिए भी बोलेंगे, महंगाई पर बोलेंगे। ये जो अभी सेना में सेना में जो खचर पचर किया है मोदी जी, उसके बारे में भी बोलेंगे। बहुत बात है मोदी जी का, समय आने दीजिए, धीरे धीरे हम लोग अपना तर्क से तीर निकालेंगे और ऐसा तीर चलावेगा इस बार नीतीश कुमार कि मोदी जी के नाभि में रावण की तरह लगेगा और वो धराशायी हो जाएगा। चलिए, आपका सर शुभ नाम? उदय नंदन प्रसाद। कहाँ से हैं सर? नालंदा से हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, परवलपुर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ जदयू का। तो बड़ा एक 24 की तैयारी चल रही है, नीतीश जी को प्रोजेक्ट करने की बात हो रही है, आज मीटिंग भी आप लोग किए हैं, क्या लगता है विपक्षी खेमा एक हो पाएगा? बिल्कुल खेमा एक होगा। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिनका नाम सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में है। विकास पे चुनाव होगा 24 में, क्या लगता है? विकास के मुद्दे पर आपको जदयू हो या जो विपक्षी दल है उसको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के साथ साथ टीवी और अखबार से भी लड़ना होगा। जब से आपकी सरकार बनती है, जब महागठबंधन के आप साथ आ जाते हैं तो बाउंड्री से कूद के आ जाती है जंगल राज की बात। तो ये जो टीवी अखबार का जो चाल है, जो कंस्पायरेसी है SC ST OBC माइनॉरिटी सरकार के खिलाफ में, इस बात को आप लोग भांप पाते हैं? क्या यह मैसेज जनता तक गया है कि टीवी अखबार में जो चलता है सही नहीं होता है, किसी के इशारे पे होता है? बिल्कुल, क्या लगता है? बिल्कुल। हिंदुस्तान का मीडिया जो है पूर्ण रूपे से एक तरह से बिक चुका है और जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके कभी हिंदू मुस्लिम, कभी यह धर्म, कभी वो धर्म वगैरह जो किया जा रहा है, ऐसा थोड़ी है। एक एक हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है। हम सभी हिंदुस्तानी हैं, उस तिरंगे के लिए हम सभी मर मिटने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपाई लोग में ही देश प्रेम है और बाकी लोग सब है जो आतंकवादी है। उनका जो सोच है, जनता भी खुश रहती है। मोदी जी मुस्लिमों को टाइट रखते हैं, मुस्लिमों को टाइट रखते हैं मोदी जी। राम मंदिर बनवाया उन्होंने। क्या लगता है कि जनता को आप इस कंस्पायरेसी से कैसे बाहर निकल पाएंगे? देखिए, कोई भी सरकार बनेगी जो समस्या है उसको हल करेगी। मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवा दिया, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है। उसको हम झुनझुना के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने बना दिया, हमने बना दिया। क्या सरकार कोई अध्यादेश ला करके राम मंदिर बनवा दिया?
क्या लगता है कि जनता को 5 किलो राशन मिलता है? यूपी में चुनाव जीती भी बीजेपी, बहुत महंगाई की बात हो रही थी, बहुत अधिक बेरोजगारी की बात हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी जीत लेती है हिंदू मुस्लिम में, हिंदू मुस्लिम की बातें कर करके। तो उसके सामने समक्ष आप ऐसा कौन सा मुद्दा लाएंगे जिससे जनता आपको पसंद करेगी? अगर झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश को प्रधानमंत्री बनाएंगे और उनकी जो सारी प्रोपगंडा है वो धरी की धरी रह जाएगी। पूरा हिंदुस्तान का जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो देशभक्त पार्टियां हैं, वो सभी एक हो जाएगी, सभी समाजवादी एक हो जाएगी। और वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित तौर पर, उम्मीद है निश्चित तौर पर दिल्ली की गद्दी पर नीतीश कुमार बैठेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला। और इस वक्त हम लोग लगातार जदयू कार्यालय पे बने हुए हैं। शानदार रहा आज का, पूरे देश से नेता यहाँ पे मौजूद थे। और एक चाल मुझे एक बात ज़रूर देखने को मिली कि एक गाड़ी लगा हुआ था, शायद परिवहन मंत्री जी का गाड़ी था, वो गाड़ी स्टार्ट थी। उसको लेके कई मीडिया चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया कि जनता के खून पसीने से मिलने वाले इस पेट्रोल का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह की खबरें चलाने का प्रयास किया गया। जहाँ जहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी की सरकार है, उसके कैरेक्टर का हनन करने का काम कहीं ना कहीं टीवी और अखबार करता है। जबकि वो इसमें AC खराब हो गया था, ड्राइवर साहब उसको चालू करके फिर बंद भी किया, उसको ठीक भी किया। तो छोटी छोटी बातों को कहीं ना कहीं दिखा के सरकार को बदनाम करने का भी प्रयास टीवी और अखबार के द्वारा किया जा रहा है। इस बात को क्या जनता समझ पाती है? क्या उनके नेता, उनके कार्यकर्ता इस बात को समझा पाएंगे कि टीवी और अखबार लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी की सरकार को के कैरेक्टर का हनन करने का प्रयास करती है? उनसे बच के रहना है। धन्यवाद।